हेलो फ्रेंड्स, आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज जीएस की मैं मिक्स क्लास आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। सभी टॉपिक्स में कवर किए हैं। टोटल 200 क्वेश्चन दोस्तों मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और हाँ दोस्तों, इस चैनल पर आप लोगों को उत्तर प्रदेश पुलिस के संपूर्ण जीके एंड जीएस के टॉपिक कवर किए जाएंगे, उनकी तैयारी अच्छे से कराई जाएगी। आप सभी लोगों को पता होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस की जो है योगी सरकार ने कितनी वैकेंसी 60,224 वैकेंसी जो है रिलीज़ की हैं। तो इसलिए आप जो लोग सो रहे हैं अभी वो भी जाग जाइए, और जो पहले जागे हुए हैं वो तो खैर लगे हुए हैं अपने तैयारी में। तो इसलिए दोस्तों आप लोग मेहनत से तैयारी करते रहें। इस चैनल पर संपूर्ण तैयारी आपकी जीके जीएस की कराई जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ इसमें सारे क्वेश्चन अपने आप में यूनिक हैं, इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। काफ़ी लंबे समय से इन वैकेंसीज़ का इंतज़ार किया जा रहा था। करीब 2-2.5 साल हो गए तब से लोग यानी स्टूडेंट जो हैं इसका वेट कर रहे हैं वैकेंसी आने का। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है, ये वैकेंसी आ चुकी हैं, तो इसलिए तैयारी में जुट जाइए तन मन धन के साथ। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। इसी के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। G3 अर्थव्यवस्था किन्हें कहा जाता है? तो किन्हें कहा जाता है दोस्तों? कौन कौन से देश हैं ये इसमें आते हैं जो G3 अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं? इसका है ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन कौन से? अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और जापान। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए थोड़ा स्पीड में चलेंगे। 200 क्वेश्चन हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। काला कानून की उपाधि किसे दी गई है? किसे दी गई है दोस्तों? रोलेक्ट एक्ट, शारदा एक्ट, बंगाल एक्ट या फिर मैग्ना कार्टा। तो इसका क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। यह है रोलेक्ट एक्ट, जिसे कि काले कानून की उपाधि दी गई थी। सारे क्वेश्चन अपने आप में यूनिक हैं और वर्तमान सिलेबस पर आधारित हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी दोस्तों, बताइए? तो ये हैं दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। सच्चिदानंद सिन्हा जो है उन्हें अस्थायी सदस्य जो था यानी अध्यक्ष इसका बनाया गया था, किसका? संविधान सभा का। और जो परमानेंट सदस्य अध्यक्ष बने थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है दोस्तों शहीद दिवस? ये मनाया जाता है 30 जनवरी को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों सारे क्वेश्चन शॉर्ट हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक वीडियो देखते रहें। हम वीडियो अंत तक जरूर देखें। मैं समझता हूं मैंने इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं कि इससे जो है मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था? तो यह दोस्तों 1939, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए, वेरी कॉमन, इजी एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह है आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। क्या लिए गए? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शासन की संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? यूएसए, ब्रिटेन, रूस या फिर कनाडा। तो दोस्तों किससे ली गई है? ये ली है ब्रिटेन के संविधान से। कहाँ से ली गई दोस्तों? ब्रिटेन के संविधान से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। ब्रिटेन के संविधान से, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 712, 825, 1025 या फिर 1027। तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए, पहला जो था कोई भी
भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? वो मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो सारे टॉपिक इसमें जीके जीएस के कवर किए गए हैं। आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के सभी को इसमें कवर किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहां पर चलाई थी? बैरकपुर, मेरठ, झांसी, कानपुर। तो दोस्तों इसकी शुरुआत आप लोगों को पता होनी चाहिए, 1857 के विद्रोह की बैरकपुर से हुई थी। तो बैरकपुर में मंगल पांडे ने पहली गोली चलाई थी। बैरकपुर जो था ये 1857 के विद्रोह का केंद्र था। और बैरकपुर कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में, कोलकाता के पास स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब से हुई थी? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री योजनाओं से संबंधित काफी क्वेश्चन हर एग्जाम में आज की डेट में बन रहे हैं, आप लोग देखते हुए आ रहे हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं प्रधानमंत्री योजनाओं से। तो जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014 को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छे से रट लेना है दोस्तों, आपको क्वेश्चन सारे कंठस्थ कर लेने हैं, सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों कब हुआ था? 1946 में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भीमबेटका की गुफा किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या फिर ओडिशा? तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं। और किसके किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ये शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। और दोस्तों इसमें क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन सी गुफाएं, यानी कौन से जो शैल चित्रों की कोई भी गुफाएं हैं सबसे प्राचीन मानी जाती हैं? तो दोस्तों भीमबेटका की गुफाएं जो हैं ये सबसे प्राचीनतम मानी जाती हैं। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिवर्ष विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों कब मनाया जाता है विश्व प्रेस दिवस? 3 मई को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 3 मई को प्रतिवर्ष विश्व प्रेस दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो बताइए दोस्तों कब अंगीकृत किया गया भारतीय संविधान? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान जो था अंगीकृत किया गया था। और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना। अंगीकृत और लागू, ये डिफरेंस आपको याद रखना है। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। कुछ संविधान की धाराएं जो थी, कुछ संविधान के जो थे अनुच्छेद लागू हो गए थे 26 नवंबर 1949 को, लेकिन कंप्लीटली संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है? कौन से अनुच्छेद के तहत दोस्तों? ये है अनुच्छेद 356। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। और अनुच्छेद 360 क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 360 है आपका अनुच्छेद 360 यह दोस्तों आता है वित्तीय आपातकाल। आर्टिकल 360 के अंतर्गत क्या आता है? वित्तीय आपातकाल, जो कि भारत देश में अभी तक एक बार भी लागू नहीं किया गया। कौन सा? वित्तीय आपातकाल। इस टाइप से भी क्वेश्चन बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। तृतीय बौद्ध संगीति किसके काल में हुई थी? बताइए दोस्तों। कालाशोक, अशोक, कनिष्क या फिर अजातशत्रु? तो दोस्तों यह है सम्राट अशोक। तृतीय बौद्ध संगीति जो है सम्राट अशोक के शासनकाल में हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना दोस्तों। सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट नहीं कह सकता मैं, तो इसलिए सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? बताइए दोस्तों कहाँ पर है राष्ट्रीय
विश्वविद्यालय। इम्फाल, ग्वालियर, कोहिमा, ऋषिकेश। तो दोस्तों ये कहाँ पर है? ये है इम्फाल में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या है इम्फाल में? राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय। क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? इम्फाल में। और इम्फाल कहाँ पर है? मणिपुर की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? बताइए। 1952, 59, 79 या फिर 47? कब हुई थी दोस्तों? पंचायती राज की शुरुआत हुई थी 1959 में। और कहाँ से शुरुआत हुई थी? राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट से जो है पंचायती राज की जो शुरुआत हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए फ्रेंड्स, कब मनाया जाता है? 12 जनवरी, 25 फरवरी, 25 मार्च या फिर 25 जून? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुशीलन समिति का संबंध किससे है? शिक्षा नीति, क्रांतिकारी संगठन, पूंजी खाता या फिर पिछड़ी जातियों से? बताइए किससे है दोस्तों? शिक्षा नीति, क्रांतिकारी संगठन, पूंजी खाता या फिर पिछड़ी जातियों से? तो आप लोगों को याद रखना है अनुशीलन समिति का संबंध है क्रांतिकारी संगठनों से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु, कोलकाता, दिल्ली या फिर मुंबई में? तो दोस्तों कहाँ पर स्थित है? ये मुंबई में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छे से रट लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने स्थापित करवाया? किसने स्थापना की थी दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की? हर्षवर्धन, अशोक, कुमारगुप्त या फिर बख्तियार खिलजी? तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना। आप लोगों को सभी को पता होना चाहिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना सम्राट कुमारगुप्त ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 में लड़ा गया था, किसके मध्य लड़ा गया था? मोहम्मद गोरी और भीम, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गोरी और जयसिंह, और तीसरा क्या है? चौथा क्या है? मोहम्मद गोरी और अजयपाल। दोस्तों ये लड़ा गया था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। कौन सा? 1191 का तराइन की पहली लड़ाई। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। और 1192 में 91 वाली इस लड़ाई में दोस्तों पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। लेकिन जो 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई हुई थी उसमें क्या था? पृथ्वीराज चौहान जो थे हार गए थे मोहम्मद गोरी के हाथों। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? कब बना विधवा पुनर्विवाह कानून? 1852, 1853, 1856 या फिर 1865? ये बना दोस्तों 1856 में। 1856 में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 1856 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लेना। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 1856 ईस्वी में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्ष तक चला था? 2 वर्ष, 7 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 3 वर्ष? तो दोस्तों चला था ये 7 वर्ष। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। इंग्लैंड में गृह युद्ध 7 वर्ष चला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गैस इंजन की खोज किसने की थी? डीजल, डेवी, डेमलर या फिर चार्ल्स? दोस्तों की थी डेमलर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। डीजल इंजन की खोज, गैस इंजन की खोज डेमलर ने की थी, और डीजल इंजन की किसने की थी? वो डीजल ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? बताइए फ्रेंड्स, कहाँ पर स्थित है? डियर स्टूडेंट्स बताइए, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित दोस्तों कहाँ पर? बेंगलुरु में, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर, 8 मार्च, 24 जनवरी या फिर 25 जनवरी? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? बताइए, अनुच्छेद 355, 326, 324 या फिर 320? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 324। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? बताइए, 1757, 1758, 1654 या फिर 1655? तो दोस्तों ये हुआ था 1757 को प्लासी का युद्ध। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यंग इंडिया के रचयिता कौन थे? महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक या फिर मोतीलाल नेहरू? तो दोस्तों इसे लिखा था महात्मा गांधी जी ने। किसे? यंग इंडिया को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? बताइए, उत्तराखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु में? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, ये है कहाँ पर? ओडिशा में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित था? बताइए, कराची, लाहौर, बर्लिन या फिर सैन फ्रांसिस्को? तो ये था दोस्तों कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने। लाला हरदयाल। लाला हरदयाल ने क्या है? गदर पार्टी की स्थापना की थी। और कहाँ पर मुख्यालय था? सैन फ्रांसिस्को में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 38 डिग्री देशांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? बताइए, भारत और रूस, अमेरिका और रूस, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया या फिर कनाडा और रूस? तो दोस्तों किन के बीच में है? यह है आपकी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में। कौन सी रेखा है? 38 डिग्री देशांतर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट काफी बेसिक क्वेश्चन है जो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। यह आप सबसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर कितना होता है? बताइए, 120/80, 200/130, 140/160, 90/60? तो कितना होता है? 120/80। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इतना जो है, जो डाउन वाला होता है वो 80 होता है, और जो अप वाला है 120। इससे कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मनुष्य स्वस्थ इंसान की कैटेगरी में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई थी? बताइए स्टूडेंट, कब हुई थी? भारत में अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई थी? 6 अक्टूबर, 2 सितंबर, 12 नवंबर या फिर 15 सितंबर 1946 है सबका। तो ये हुई थी दोस्तों 2 सितंबर 1946 को भारत में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37।
निर्वाचन आयोग का प्रावधान संविधान के किस भाग में निहित है? बताइए, निर्वाचन आयोग का जो जिक्र है वो संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 8, 12, 15 या फिर 19? तो दोस्तों ये है भाग 15, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। निर्वाचन आयोग का प्रावधान संविधान के भाग नंबर 15 में जो है दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? बताइए स्टूडेंट्स, कब हुआ था दूसरा गोलमेज सम्मेलन? 17 नवंबर 1932, 7 नवंबर 1931, 12 नवंबर 1930 या फिर 7 सितंबर 1932? तो दोस्तों यह 7 सितंबर 1931 को दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, आर्गन या फिर ऑक्सीजन? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सी है आर्गन। आर्गन का एक निष्क्रिय गैस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ? बेवेल योजना, कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन या फिर डूरंड योजना? तो कौन सी योजना के अंतर्गत हुआ था? ये हुआ था कैबिनेट मिशन। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, रतौंधी, एनीमिया या फिर बालों का झड़ना? तो दोस्तों ये होता है रतौंधी नामक रोग जो है ये विटामिन ए की कमी से होता है। रतौंधी क्या है? ये आंखों से जुड़ी हुई बीमारी है जो कि शाम के समय लोगों को कम दिखना शुरू हो जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है? रतौंधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? बताइए 103, 109, 110 या फिर 124? तो दोस्तों ये है अनुच्छेद 110। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें क्या धन विधेयक की परिभाषा इसमें दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तंत्रिका तंत्र की इकाई किसे कहा जाता है? बताइए डियर फ्रेंड्स, किसे कहा जाता है? तंत्रिका कोशिका, ऊतक, पेशी या फिर हड्डी? तो ये क्या किसे कहा जाता है? तंत्रिका कोशिका को तंत्रिका तंत्र की इकाई कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बताइए पादप रोगों का, मृदा का, प्रदूषण का या फिर चट्टानों का? तो पेडोलॉजी में दोस्तों मृदा का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? बताइए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी बगदाद, बेरूत, वियना या फिर बीजिंग? बताइए कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या है? वियना। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी इंटरनेशनल एटॉम IAEA का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका भी कहाँ पर है दोस्तों? इसका हेडक्वार्टर वियना में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सोयाबीन में काफी मात्रा में पाया जाता है, क्या पाया जाता है दोस्तों? खनिज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फिर विटामिन? तो आप लोग को पता होना चाहिए सोयाबीन किस में रिच होती है? प्रोटीन में। सबसे ज्यादा उसमें पाया जाता है प्रोटीन। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा क्लोरोफिल का खनिज घटक है? मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम या फिर आयरन? तो दोस्तों ये है मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान किस प्रकार का है? बताइए फ्रेंड्स किस प्रकार का है? बहुत ही कठोर, कठोर, अंशतः लचीला या फिर लचीला? तो आप लोगों को याद रखना है अंशतः कठोर व अंशतः लचीला। भारत का संविधान इस प्रकृति का जो है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला प्रकृति का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से भारतीय संविधान की कौन सी व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? बताइए फ्रेंड्स, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार या फिर सर्वोच्च न्यायपालिका? तो दोस्तों ये ली गई है संसदीय प्रणाली।
ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। कहाँ से ली गई संसदीय प्रणाली? इंग्लैंड के संविधान से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? कितनी हैं दोस्तों? 8, 10, 12 या फिर 14? तो दोस्तों वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। और जिस संविधान का निर्माण हुआ था उस समय कितनी थी? उस समय संविधान में 8 अनुसूचियां थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? देखिए जो बता रहा था वो भी आ गया क्वेश्चन। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो दोस्तों उस समय कितनी थी? उस समय 8 अनुसूचियां थी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? बताइए। भारत सरकार अधिनियम 1935 का, ब्रिटेन के संविधान का, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का या फिर कनाडा के संविधान का? तो दोस्तों ये भारत सरकार अधिनियम 1935, इसका जो है सर्वाधिक जो है इसका प्रभाव भारत के संविधान पर पड़ा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए क्या प्रभाव पड़ता है? इससे क्या है? गलनांक घट जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉशिंग मशीन में कपड़ों को सुखाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? बताइए। वाष्पीकरण, निस्तारण, अपकेंद्रण या फिर अवसादन? तो दोस्तों ये होता है अपकेंद्रण। इस तकनीक के द्वारा वॉशिंग मशीन में कपड़ों को सुखाया जाता है। उसका ड्रायर जो आप लोगों ने देखो काफ़ी स्पीड से घूमता है, तो उसके अंदर क्या होते हैं? होल होते हैं उस ड्रायर के अंदर। तो क्या है? अपकेंद्रण के द्वारा तो कपड़ों को वॉशिंग मशीन सुखाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वाईफाई का पूरा नाम क्या है? बताइए दोस्तों। वाईफाई की फुल फॉर्म ये वायरलेस फिडेलिटी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? बताइए। कार्य का, ऊर्जा का, दाब का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किसका है दोस्तों? ये है ऊर्जा का मात्रक। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? एक ऊर्जा की इकाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? बताइए। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोक कल्याण या फिर प्रभुत्व संपन्न? तो दोस्तों सारे ही है लोक कल्याण को छोड़कर। लोक कल्याण का कोई जिक्र नहीं है भारत के जो है संविधान की उद्देशिका में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा लिखित और व्यापक संविधान किस देश का है? बताइए फ्रेंड्स किसका है? सबसे बड़ा लिखित और व्यापक संविधान ये किसका है? हमारे भारत का। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता या फिर भारत सरकार का मुख्य सचिव? तो दोस्तों ये होता है भारत का राष्ट्रपति। कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति आयोग की स्थापना कब की गई? बताइए कब की गई थी? 2015, 14 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ये की गई थी नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को। इससे पहले इसका नाम क्या था दोस्तों? नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो दोस्तों कहां पर है? ये है पेरिस में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? फारस, बेबीलोन, मैसिडोनिया या फिर तक्षशिला? तो ये हुई थी बेबीलोन में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा लोहे का एक अयस्क है? बताइए, बॉक्साइट, मैग्नेटाइट, लिग्नाइट या फिर नाइट्राइट? तो दोस्तों ये है कौन सा? मैग्नेटाइट। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। जो बॉक्साइट है किसका है? वो एल्यूमिनियम का है। और लिग्नाइट क्या है? ये कोयले का जो है एक रूप है। एंथ्रेसाइट और लिग्नाइट, जो एंथ्रेसाइट होता है वो सबसे उच्च कोटि का यानी शुद्ध कोयला होता है, और लिग्नाइट जो होता है थोड़ी डाउन क्वालिटी का होता है। ये भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? बताइए कौन सी है अर्धचालक की तरह जो प्रयोग होती है? ये दोस्तों जर्मेनियम। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है, तीनों दिशाओं में प्रवाहित होने देती है, किसी भी दिशा में प्रवाहित नहीं होने देती, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा डायोड क्या है? ये धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों कहां पर है कान्हा किसली? ये कहां पर है? एमपी में, मध्य प्रदेश में स्थित है। कौन सा? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहां पर है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टीपू सुल्तान की राजधानी निम्न में से कौन सी थी? तो दोस्तों ये थी श्रीरंगपट्टनम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? बताइए कब बनाया गया दोस्तों? तो इसे बनाया गया था 1758 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? बताइए फ्रेंड्स, ये होता है विषुवतीय प्रदेश जिसमें पूरे साल वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? बताइए लोथर मेयर, न्यूलैंड्स, मेंडलीव या फिर डोबे राइनर? तो ये किया था दोस्तों डोबे राइनर ने। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण डोबे राइनर ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 महाजनपदों की सूची निम्न में से किसमें उपलब्ध है? बताइए फ्रेंड्स, महाभारत, अंगुत्तर निकाय, छांदोग्य उपनिषद या फिर संयुक्त निकाय? तो किसमें है दोस्तों? यह अंगुत्तर निकाय में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 24 घंटे में, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में? बताइए कितने समय में पूरा करती है? तो ये करती है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड में पृथ्वी अपना जो है अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं? तो क्या है दोस्तों? वो गैस है, तरल पदार्थ है, या फिर अशांत बादल, या फिर भूमि है? तो क्या है वो? बृहस्पति ग्रह पर जो लाल धब्बे वो अशांत बादल का प्रतीक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्रदमन, अशोक, राजेंद्र या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ये है रुद्रदमन के अभिलेख में क्या मिलता है? काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों यह गुफाओं के शैल चित्रों के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है, जो कि कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हेरोडोटस, मेगास्थनीज, स्ट्रैबो या फिर एरियन? तो दोस्तों ये किया था हेरोडोटस ने। सर्वप्रथम भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किसने किया था? हेरोडोटस ने, जिसे क्या है, इतिहास का पिता भी कहा जाता है। किसे? हेरोडोटस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसे इतिहास का पिता कहा जाता है? हेरोडोटस, अरस्तु, प्लेटो या फिर सुकरात? तो दोस्तों ये हैं हेरोडोटस, जिन्हें की इतिहास का पिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधशाला कहां पर स्थित है? बरौनी, जामनगर, कोयली या फिर मुंबई में? तो दोस्तों कहां पर है? ये है जामनगर में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा भारत की सबसे बड़ी तेल शोधशाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा, पांचवां, चौथा या फिर तीसरा? तो दोस्तों ये है पांचवां स्थान। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा किसमें? पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का पांचवां स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में जूट का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? बताइए। मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल या फिर बिहार? तो दोस्तों जूट का उत्पादन भारत में सर्वाधिक कहां पर होता है? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय गैंडे निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये पाए जाते हैं किसमें? ये सर्वाधिक पाए जाते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और कहां पर है ये? असम में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? बताइए। केटू, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट या फिर नंदा देवी? तो दोस्तों ये है कौन सी? माउंट एवरेस्ट जो चोटी है ये भारत में स्थित नहीं है। कहां पर है दोस्तों? ये नेपाल में स्थित है। सबसे ऊंची विश्व की चोटी है। बाकी केटू, कंचनजंगा, नंदा देवी सब कभी कहां पर है? सभी जो है भारत में स्थित है। इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग और इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? बताइए। कुषाण, शक, यूनानी या फिर पार्थियन? पार्थेनन ने या किसने चलाई दोस्तों? ये चलाई यूनानियों ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सर्वप्रथम जो स्वर्ण मुद्राएं हैं भारत में यूनानियों के द्वारा चलाई गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व में सबसे गहरी झील कौन सी है? बताइए। बैकाल झील, वुलर झील, लोकटक झील या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ये है बैकाल झील विश्व में सबसे गहरी झील है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? ऑस्ट्रिया, कैनबरा, सिडनी या फिर लंदन? तो दोस्तों कौन सी है? ये है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। और सिडनी क्या है दोस्तों? ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे पॉपुलस यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला और बड़ा सिटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व में कुल कितने देश हैं? 95, 195, 295 या फिर 395? तो दोस्तों कितने? 195। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वास्को डी गामा भारत कब आया था? बताइए। 1495, 1498 या फिर 1486? तो दोस्तों ये आया था 1498 में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? बताइए। स्टेपिस, फीमर, हेड्रिक या फिर अन्य? तो दोस्तों ये होती है फीमर, जिसे कि जांग की हड्डी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। और स्टेपिस क्या होती है? सबसे छोटी हड्डी होती है। और कहां पर पाई जाती है? ये कान में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? बताइए। अंगूर की खेती, अनार की खेती, रेशम के कीड़ों का पालन या फिर मधुमक्खियों का पालन? तो दोस्तों क्या है ये? रेशम के कीड़ों का पालन। उसे क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए, हेग में या फिर जेनेवा में, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है जेनेवा में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। जेनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? बताइए, 1959, 60, 61 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये हुआ था 1961 में। 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बताइए, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिन्होंने की विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया था? बताइए, कब नियुक्त किया था? ये किया था 1917 में। सैडलर आयोग शिक्षा में सुधार हेतु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? बताइए, नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर या फिर मिजोरम। तो दोस्तों ये है नागालैंड की जो राजभाषा है, क्या है? अंग्रेजी। और दोस्तों और किसकी है? चंडीगढ़ की राजभाषा भी क्या है? अंग्रेजी है, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? बताइए, हिंदी, बांग्ला, मलयालम या फिर नागा। तो दोस्तों ये है बांग्ला। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का आरंभ कब हुआ? तो दोस्तों कब हुआ था? ये हुआ था 1880 में। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? बताइए दोस्तों, ये बना था 1856 में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ऊपर क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ऊपर भी आया था क्वेश्चन। ये की थी कुमार गुप्त ने। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या है? बताइए, पाटलिपुत्र, अवंतिका, तक्षशिला या फिर इंद्रप्रस्थ। दोस्तों क्या है? ये है अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? अवंतिका। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था? बताइए, पत्तन नगर मतलब जहाँ पर बंदरगाह होता है उसे क्या बोलते हैं? पत्तन नगर। तो क्या था दोस्तों, कौन सा था? ये है लोथल। और लोथल कहाँ पर स्थित है? ये साइट कहाँ पर है? ये दोस्तों आज की डेट में गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पुराना वेद कौन सा है? बताइए, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। तो डियर स्टूडेंट कौन सा है? ये है ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। इजी इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फेदोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? बताइए, भूकंप, वर्षा, समुद्र की गहराई या फिर ध्वनि। इसका प्रयोग होता है दोस्तों समुद्र की गहराई मापने के लिए। किसका? फेदोमीटर का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना। और भूकंप के लिए किसका प्रयोग होता है? भूकंप मापी बोलते हैं दोस्तों उसे, जिसका प्रयोग होता है भूकंप के मापन के लिए। और ध्वनि के लिए, ध्वनि की तीव्रता दोस्तों किस में मापी जाती है? उसे मापा जाता है डेसिबल में। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बजरंग पूनिया किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों ये है कुश्ती से संबंधित। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक है? बताइए, विटामिन ए, बी, के या फिर डी। तो दोस्तों ये है विटामिन के। ऑप्शन नंबर सी इसका
करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसे कलिंग रत्न सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? बताइए किन्हें सम्मानित किया गया है? द्रौपदी मुर्मू, कलराज मिश्र, विश्वभूषण हरिचंद्रन या फिर नवीन पटनायक। तो दोस्तों ये कलिंग रत्न सम्मान 2021 से में जो है सम्मानित किया गया विश्वभूषण हरिचंद्रन को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? बताइए खाप पंचायत, जाति पंचायत, ग्राम पंचायत या फिर जन पंचायत। तो दोस्तों क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? क्या है? ये है ग्राम पंचायत। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार होने का क्या कारण है? बताइए जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जल का क्वथनांक घट जाता है, खाना अधिक उष्मा नहीं लेता है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या कारण है इसका? ये कारण है इसका जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर ऊपर से बंद होता है तो दोस्तों उसमें क्या है, प्रेशर बढ़ने से क्या है, पानी, मान लो पानी का क्वथनांक कितना होता है दोस्तों 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसका जो क्वथनांक है वो बढ़ जाता है। किसकी वजह से? प्रेशर बढ़ने की वजह से, तो जिससे खाना जल्दी पक जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? बताइए फ्रेंड्स कौन थे भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति? ये थे जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और क्वेश्चन पूछा जाता है फखरुद्दीन अहमद कौन थे दोस्तों? 1975 में जब फर्स्ट बार नहीं, जब इंदिरा गांधी ने 1975 में भारत में इमरजेंसी लगाई थी, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अहमद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी एक मिश्र धातु है? बताइए जस्ता, स्टील, सीसा या फिर एल्यूमिनियम। तो आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों, ये है स्टील। स्टील किसे मिलाकर बनता है? स्टील बनता है दोस्तों निकिल प्लस आयरन को मिलाने से क्या बनता है? स्टील बनता है। तो एक से ज़्यादा धातुओं का जो मिश्रण होता है उसे क्या बोलते हैं? अलॉय या मिश्र धातु उसे बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से डेसिबल किसकी इकाई है? ऊष्मा की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता। तो दोस्तों किसकी डेसिबल को किस डेसिबल में किसे मापा जाता है? ध्वनि की तीव्रता यानी साउंड को डेसिबल में मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? बताइए एम्पियर, टेस्ला या फिर न्यूटन। तो ये होता है दोस्तों, क्या होता है? टेस्ला। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। किसका मात्रक है ये? चुंबकीय क्षेत्र का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंचनजंगा पर्वत शिखर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बताइए कहाँ पर है? उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या फिर राजस्थान। तो दोस्तों कहाँ पर है? सिक्किम में स्थित है। कौन सा? कंचनजंगा पर्वत श्रेणी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसने प्रोटॉन की खोज की थी? मैडम क्यूरी, रदरफोर्ड, जॉन डाल्टन या फिर फैराडे। तो दोस्तों ये की थी रदरफोर्ड ने। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा ईंट पर नाच, तो उससे आप ई से इलेक्ट्रॉन और टे से क्या आता है? थॉमसन यानी थॉमसन, जे थॉमसन। और पर प्रोटॉन और रे से क्या? रदरफोर्ड। प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। और नाच न्यूट्रॉन और चे से क्या है? चैडविक। ये ट्रिक आप लोगों को याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? बताइए दोस्तों कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह या फिर कश्मीर। तो ये हुई थी कश्मीर में। कौन सी? चतुर्थ बौद्ध संगीति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्स गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? KOH, CaCO3, D2O या फिर CH4। तो दोस्तों क्या है? CH4 यानी कि मीथेन। मीथेन को क्या कहते हैं? मार्स गैस भी
कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलार की खान किससे संबंधित है? चांदी, सोना, तांबा या फिर चंदन? तो इनमें से दोस्तों ये किससे, सोने से संबंधित है। कोलार की खान है, उसमें सोना भी निकलता है और कोयला तो निकलता ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? बताइए फ्रेंड्स, कब हुई थी? 1919, 31, 16 या फिर 28? तो दोस्तों कब हुई थी? 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? बताइए, नागदशक, अजातशत्रु, उदयीन या फिर वृद्धरथ? तो दोस्तों ये था नागदशक। नागदशक कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक था। और वृद्धरथ कौन था दोस्तों? वृद्धरथ कौन था? ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताइए कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, जिनेवा या फिर पेरिस? तो दोस्तों कहाँ पर है? जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बताइए, दीपक मिश्रा, एच.जे. कानिया, एन.वी. रमन या फिर शरद अरविंद बोबड़े? तो कौन थे दोस्तों? ये थे एच.जे. कानिया। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो किसे मापा जाता है दोस्तों प्रकाश वर्ष में? समय, दूरी, कार्य या फिर श्यानता गुणांक? तो दोस्तों ये होता है दूरी। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? बताइए, गंगा, कोसी, सिंधु या फिर चंबल? तो दोस्तों ये है सिंधु नदी, जो केवल भारत के जम्मू और कश्मीर से होकर बहती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी, 1 जुलाई, 23 मार्च या फिर 5 जून? तो दोस्तों इसे मनाया जाता है 1 जुलाई को। किसे? राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रोलेक्ट एक्ट कब लागू किया गया? बताइए, 1927, 1905, 1919 या फिर 1947? तो दोस्तों ये होगा, कब लागू हुआ था? 1919 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा नागल बांध निम्न में से किस नदी पर बना हुआ है? बताइए, झेलम, सतलज, गोदावरी या फिर व्यास? तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए, भाखड़ा नागल बांध जो है सतलज नदी पर बना हुआ है। और कहाँ पर है ये? पंजाब में स्थित है। पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर पर ये स्थित है। कौन सा? भाखड़ा नागल बांध। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, कोलकाता, लखनऊ, दार्जिलिंग या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों कहाँ पर है? लखनऊ में। क्या है लखनऊ में? भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? बताइए दोस्तों, कितने राज्य हैं जो समुद्र तट से लगते हैं भारत के? 10, 8, 9 या फिर 6? तो दोस्तों कितने हैं? ये है 9 राज्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि समुद्र की तटरेखा जिनके राज्यों की लगती है समुद्र से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? बताइए, 1500 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 6590 किलोमीटर या फिर 6500 किलोमीटर? तो दोस्तों कितनी है? 6100 किलोमीटर जो है ये भारत की तटरेखा की लंबाई है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? बताइए, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत। नाभिकीय ऊर्जा, कोयला, पेट्रोल या फिर जल विद्युत। क्या है दोस्तों? ये है कोयला। भारत में सर्वाधिक जो है ऊर्जा का स्रोत क्या है? कोयला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? कब मनाया जाता है दोस्तों? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? बताइए, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या फिर तमिलनाडु। तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो खाद्यान्न भंडार है किस राज्य को कहा जाता है? ये कहा जाता है पंजाब को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? बताइए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। किस में बहता है दोस्तों अधिकांश भाग नर्मदा का? ये मध्य प्रदेश में बहता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? बताइए, चिनाब, रावी, सतलज या फिर व्यास। तो दोस्तों ये है सतलज। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सतलज नदी का जो है उद्गम स्थान भारत में नहीं है, भारत से बाहर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी इरविन समझौता जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था, किससे संबंधित है? बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग, खिलाफत आंदोलन या फिर रोलेक्ट एक्ट। तो दोस्तों ये किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा समझौता? गांधी इरविन समझौता जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए, लॉर्ड एटली, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों कौन थे? ये थे लॉर्ड माउंटबेटन, भारत के प्रथम गवर्नर, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। और यदि आप लोगों से पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो कौन थे दोस्तों? सी राजगोपालाचारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? बताइए, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त या फिर बरकतुल्ला। तो दोस्तों ये कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। और इनके साथ दूसरे कौन थे जो मेन थे? वो थे दोस्तों अशफाक उल्ला खान। अशफाक उल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल ये दोनों काकोरी ट्रेन डकैती के क्या थे? नायक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? बताइए, मासिनराम, बीकानेर, शिमला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों कहाँ पर होती है? मासिनराम में। भारत में, यानी भारत में क्या, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत का मासिनराम। और ये कहाँ पर है? मेघालय राज्य में स्थित है। कहाँ पर? मेघालय राज्य में स्थित है। क्या स्थित है? मासिनराम, विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। बताइए कहाँ से कहाँ तक, कौन से अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 13 से 36, अनुच्छेद 15 से 39 या फिर अनुच्छेद 16 से 40। तो दोस्तों ये है अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या है? मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? बताइए दोस्तों, कितने उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट कितने हैं आज की डेट में? भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? 29, 20, 25 या फिर 22? दोस्तों कितने हैं? 25। भारत में आज की डेट में जो हाई कोर्ट है उनकी संख्या कितनी है? 25। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? बताइए, पशुपति, ब्रह्मा, विष्णु या फिर इंद्र।
तो दोस्तों किसकी पूजा करते थे? पशुपति शिव की। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, जीबी कृपलानी, महात्मा गांधी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों कौन थे? ये थे जीबी कृपलानी, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? बताइए, बुंदेला राजपूत, सिंधिया, चंदेल राजपूत या फिर होलकर? तो दोस्तों ये करवाया था चंदेल राजपूतों ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण। और खजुराहो कहाँ पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बताइए, राजस्थान का है, महाराष्ट्र का है, केरल का या फिर असम का? तो दोस्तों ये है राजस्थान का। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। घूमर नृत्य जो राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बताइए, गुजरात, असम, तमिलनाडु या फिर पंजाब? तो दोस्तों ये है तमिलनाडु का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कौन सा? भरतनाट्यम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कथक किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बताइए, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर असम? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से राज्य का है दोस्तों? ये है उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य। कौन सा? कथक। और बिरजू महाराज जो हैं इसके क्या हैं? प्रसिद्ध जो है यानी डांस करने वाले हैं, कथक नृत्य करने वाले हैं। और यदि आप लोगों ने पूछा है कथकली, दोस्तों कथकली किसका है? ये केरल का नृत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है? बताइए, आल्प्स, हिमालय, रॉकी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ये आल्प्स। आल्प्स जो है यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर या फिर हिंद महासागर? तो दोस्तों सबसे बड़ा इनमें से कौन सा है? यह है प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? बताइए, काली मिट्टी में सबसे अच्छी कौन सी फसल होती है दोस्तों? गेहूं, जूट, चावल या फिर कपास? तो दोस्तों ये है कपास। कपास के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? बताइए किसने बनवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या फिर शाहजहां? तो दोस्तों इसे बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसे? 2.5 दिन का झोपड़ा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। और कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है दोस्तों अजमेर में। कहाँ पर? अजमेर में। अजमेर में स्थित है 2.5 दिन का झोपड़ा जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य, मोहम्मद बिन तुगलक, हर्षवर्धन या फिर समुद्रगुप्त? तो दोस्तों चीनी यात्री था ह्वेनसांग, ये हर्षवर्धन के समय में जो था भारत आया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? बताइए, साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1931, 1912, 1928 या फिर 1917? तो दोस्तों साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन हैं? बताइए, अल बरूनी, इब्न बतूता, फिरदौसी या फिर अमीर खुसरो?
तो किताबुल हिंद को किसने लिखा है? अल बरूनी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? बताइए डियर फ्रेंड्स, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930, 31, 32 या फिर 28 में? तो दोस्तों ये हुआ था 1932 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? बताइए पाटलिपुत्र, कश्मीर, राजगृह या फिर वैशाली? तो दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसका आधुनिक नाम क्या आज की डेट में? पटना को ही पाटलिपुत्र बोला जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? कृष्णदेवराय, छत्रपति शिवाजी, पेशवा बाजीराव या फिर नाना साहब? तो दोस्तों ये थे छत्रपति शिवाजी जी जो थे, ये मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दास प्रथा को किसने समाप्त किया था? बताइए लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर सर जॉन शोर ने? किसने किया था दोस्तों? लॉर्ड एलनबरो ने। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। दास प्रथा को समाप्त किया था लॉर्ड एलनबरो ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सबसे गहरा बिंदु मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? बताइए कहाँ पर है? प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर हिंद महासागर? तो दोस्तों कहाँ पर है ये मरियाना ट्रेंच? प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ पर? प्रशांत महासागर में। ये विश्व का सर्वाधिक जो है गहरा बिंदु है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बताइए 5 सितंबर, 14 सितंबर, 27 सितंबर या फिर 3 दिसंबर? कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताइए फ्रेंड्स कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर, 1 जनवरी, 15 जनवरी या फिर 8 अप्रैल? तो 4 दिसंबर को क्या है नौसेना दिवस मनाया जाता है, यानी नेवी डे। नेवी डे कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए राइन, रोन, डैन्यूब या फिर वोल्गा? तो दोस्तों ये है वोल्गा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। डैन्यूब नदी भी यूरोप में ही बहती है, लेकिन वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? बताइए डियर स्टूडेंट्स, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर असम में? तो दोस्तों कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आईने अकबरी के लेखक कौन हैं? बताइए कौन है? गुलबदन बेगम, अबुल फजल या फिर बीरबल या अब्दुल रहीम खान खाना? दोस्तों कौन है इसके लेखक? इसे लिखा है अबुल फजल ने। किसे? आईने अकबरी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है? बताइए वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रपति की नियुक्ति, राष्ट्रीय आपातकाल या फिर लोकसभा? तो दोस्तों क्या है ये? वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है, जो कि देश में एक बार भी नहीं लगाया गया है। ये भी आप लोगों को क्वेश्चन याद रखना है। आप लोगों से पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा आपातकाल भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगाया गया है? तो वो है वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? बताइए फ्रेंड्स, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1919, 1920, 1942 या फिर 1931?
तो दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी 1920 में असहयोग आंदोलन की। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। और जो चोरी चोरा कांड है वो भी कब हुआ था? असहयोग आंदोलन जो था किसके कारण विफल हुआ था? चोरी चोरा कांड के कारण विफल हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों कहाँ पर है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो दोस्तों कहाँ पर है? यह हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? बताइए कितने वर्ष रहे थे? 26 वर्ष, 21 वर्ष, 28 वर्ष या फिर 19 वर्ष? तो दोस्तों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? बताइए फ्रेंड्स, जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल या फिर राजेंद्र प्रसाद? तो दोस्तों ये थे हमारे बी.आर. अम्बेडकर जी, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? बताइए फ्रेंड्स, लिपुलेख दर्रा जो है सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए, लिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बताइए, असम, गुजरात, असम, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक? तो दोस्तों यह तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्योहार है। कौन सा? पोंगल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? बताइए, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या फिर गुजरात? तो दोस्तों ये है जम्मू कश्मीर में स्थित है। कौन सी? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? श्रीमती पी.के. गेसिया, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती बछेंद्री पाल, सुश्री सुष्मिता सेन? तो दोस्तों ये हैं श्रीमती इंदिरा गांधी, भारत की प्रथम महिला है जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बताइए, 1919, 1810, 1905 या फिर 1857? तो दोस्तों कब हुआ था बंगाल का विभाजन? 1905 ईस्वी को हुआ था। और 1906 में क्या हुआ था? बताइए, 1906 में हुआ था दोस्तों किसका? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। किसकी? मुस्लिम लीग की। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है? बताइए, जांग में, जबड़े में, भुजा में, गर्दन में? तो दोस्तों ये है जबड़े में। जबड़े की हड्डी जो होती है शरीर की सबसे मजबूत यानी प्रबल हड्डी होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बताइए दोस्तों, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर ओडिशा? तो दोस्तों ये है कुचिपुड़ी किसका? आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड माउंटबेटन? तो दोस्तों ये था लॉर्ड विलियम बेंटिक जिसने सती प्रथा को बैन किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? बताइए फ्रेंड्स, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का शासनकाल कब से कब तक रहा था? बताइए। 1556 से 1605, 1540 से 1556, 1628 से 1658, 1605 से 1628। तो दोस्तों ये है 1556 से 1605 तक अकबर का शासनकाल था। 1556 में क्या हुआ था दोस्तों? ये हुआ था पानीपत की दूसरी लड़ाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? बताइए दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी जो थी उसमें किस गैस का रिसाव हुआ था, जो कि एक जहरीली गैस है? फास्जीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनेट या फिर क्लोरीन? तो दोस्तों इस गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? बताइए फ्रेंड्स। नामदेव, चैतन्य, रामानंद या फिर रामानुज? तो दोस्तों ये थे चैतन्य महाप्रभु, जो कि बंगाल के भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? बताइए फ्रेंड्स। गुरु नानक देव, गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये हैं गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। और कब की थी? 1699 ईस्वी में जो है गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? पर्शियन, रोमन, देवनागरी या फिर पाली? तो आप लोगों को याद रखना किस में लिखी जाती है? देवनागरी में। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? बताइए। 1006 एडी में, 1025 एडी में, 1000 एडी में या फिर 1027 एडी में? एडी मतलब ईस्वी, और बीसी क्या होता है दोस्तों? वो होता है ईस्वी पूर्व। तो कब किया था महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण? ये किया था 1025 ईस्वी में, यानी 1025 एडी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? संसद किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? बताइए। अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80 या फिर अनुच्छेद 81? तो दोस्तों संसद आता है अनुच्छेद 79 यानी आर्टिकल 79 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? बताइए किसे सौंपता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। किसे सौंपता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा उपाध्यक्ष, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति? किसे सौंपता है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया है? बताइए कौन से देश से लिया गया है? आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर जापान? तो समवर्ती सूची का प्रावधान विचार जो कहाँ से लिया गया है? ये लिया है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? बताइए कौन से आंदोलन से संबंधित है? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन या फिर जलियांवाला बाग आंदोलन? तो दोस्तों ये संबंधित है किससे? असहयोग आंदोलन से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? दोस्तों कौन से वेद में संगीत से संबंधित जो है चीज़ें जुड़ी हुई है, कौन सा वेद है दोस्तों? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद? तो आप लोगों को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। यह है दोस्तों सामवेद, जो कि संगीत से संबंधित है। कौन सा? सामवेद। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आगरा शहर को किसने बसाया था? बताइए, बहलोल लोदी, शाहजहां, सिकंदर लोदी या फिर अकबर? तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए, आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बसाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। किसने? सिकंदर लोदी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है? बताइए, नेशनल असेंबली, पार्लियामेंट, सोजियम या फिर शोरा? तो दोस्तों अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है? शोरा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, मैडम भीकाजी कामा या फिर इंदिरा गांधी? तो दोस्तों ये हैं मैडम भीकाजी कामा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जिन्हें क्या कहा जाता है? भारतीय क्रांति की माता इन्हें कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? बताइए कब की गई थी? 1905, 1906, 1907, 1908? तो दोस्तों ये की गई थी 1906 में। किसकी? मुस्लिम लीग की स्थापना। मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको बताया था, जिसमें क्या आया था, क्वेश्चन कौन सा था? 1905 में बंगाल विभाजन। तो तब भी बताया था 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, यानी क्रोमोसोम्स? कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं दोस्तों मनुष्य में? ये पाए जाते हैं 46। ऑप्शन नंबर सी ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। दोस्तों क्वेश्चन इस टाइप से ही पूछा जाता है इसमें कि मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो आपको उसमें क्या लिखना है, क्या टिक करना है? 23 जोड़ी। 23 जोड़ी, ठीक है दोस्तों। 23 जोड़ी मतलब टोटल कितने होंगे? 46 क्रोमोसोम जो है मनुष्य में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के एकमात्र पुत्र का क्या नाम था? राहुल, रोहित, चन्ना या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों ये था राहुल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। गौतम बुद्ध के एकमात्र पुत्र का नाम क्या था? राहुल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? बताइए, फारसी, संस्कृत, कश्मीरी या फिर नेपाली? तो दोस्तों कौन सी भाषा नहीं है 22वीं अनुसूची में? ये है दोस्तों फारसी भाषा। बाकी सारी भाषाएं जो है 8वीं अनुसूची में दी गई हैं, जो नीचे दी हैं। संस्कृत, कश्मीरी, टोटल कितनी भाषाएं दोस्तों? टोटल 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में उपस्थित हैं भारतीय संविधान की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताइए कब मनाया जाता है किसान दिवस? 1 जुलाई, 4 दिसंबर, 18 दिसंबर या फिर 23 दिसंबर? तो दोस्तों किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। किसकी जयंती पर मनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह की जयंती पर क्या मनाया जाता है? किसान दिवस। और कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? बताइए कब मनाया जाता है? 25 जनवरी, 10 मार्च, 15 अक्टूबर या फिर 20 दिसंबर? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताइए डियर स्टूडेंट्स, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या फिर कर्नाटक? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? बताइए डियर स्टूडेंट्स, जिम कॉर्बेट, नागार्जुन, मानस या फिर पेंच? ये पूछा गया दोस्तों, बाघ अभयारण्य सबसे बड़ा कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया अभी? इसका नाम कर दिया गया रामगंगा, रामगंगा नेशनल पार्क। अभी इसका नाम चेंज करके रामगंगा कर दिया गया है। और ये कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। कौन सा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि सबसे बड़ा भारत का बाघ अभयारण्य है। और यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो दोस्तों कौन सा है? वो है हेमिस नेशनल पार्क। कहाँ पर स्थित है? ये लेह में स्थित है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 200। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस गांव में स्थित था? अंचितक, बसार, चंदीमानु या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ये था कौन सा गांव है? अंचितक। विक्रमशिला विद्यालय कहाँ पर स्थित था? अंचितक गांव में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कंटेंट के साथ। और हमारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ हैं जो कि अपना उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। चैनल से जुड़े रहें और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।